अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, सुबह से बारिश मुसलसल लगी हुई है, बल्कि पिछले 2 दिन से लगी हुई है बारिश तो। और ठंड इतनी बढ़ गई है कि बंदा क्या करे। और बच्चों का काम है सिर्फ खाना मांगना, वो मुसलसल खाना मांगते रहते हैं। भूख लगी है मम्मा कुछ दे दे, भूख लगी है मम्मा कुछ दे दे। एक्चुअली सर्दियों में ठंड भी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगती है। दूसरा ग्रोइंग एज में होते हैं, तो फिर उन सब चीज़ें ही मिक्स हो जाती हैं। तो अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ अब बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल चले गए, तो फरमाइशें कर कर के अपनी, तो कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी जो चारों के चारों ही खा लें। तो बस अभी ये सोच ही रही थी कि पार्सल आ गया मेरा। ये मैंने 2 सूट ऑर्डर किए हुए थे, क्योंकि फैमिली में शादी आ रही है, तो फैमिली फंक्शन के अलावा भी ड्रेसेस चाहिए होते हैं। मेहमान अपने घर में भी दावतें-शावतें होती हैं, तो उसके लिए फिर मैंने ये 2 सूट ऑर्डर किए हुए थे, ऑफ चल रहा था। तो ये जो पिंक पर्पल सूट, ये बहुत प्यारा है, विस्कोस में है। ये मुझे मिला है 40% ऑफ पे 2670 रुपये का, और नहीं 2680 रुपये का। और ये जो विस्कोस में है, फुल इसका दुपट्टा है ज्योमेट्रिक प्रिंट में, और खूबसूरत कलर है। पहले ये कलर मैंने बहुत कम पहना है, मैं भी पहना हो एक ही दफ़ा शायद पहना है। बस प्यारा लगा तो मैंने सोचा कि यही मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद जो सेकंड वाला है मैरून, ये मुझे मिला है 30% ऑफ पे। ये 3800 समथिंग का था, तो ये मुझे ऑफ पे मिला है 3250 रुपये का। तो बस इन दोनों को ऑर्डर कर दिया मैंने। अब इनकी डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह मैं खुद ही स्टिच करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ जाएगी। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करती हूँ, सिंपल ही रखूँगी। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले कपड़े फिर घर में कैरी करना मुश्किल हो जाते हैं। तो बस ये सोच ये रिसीव करने के बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि जी मुझे चिकन ला दें, तो बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ। ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड कहते हैं, हंसने लग गए, कहते हैं आज 31 तारीख और तुम चिकन मांग रही हो। तो कहते हैं कि वेट करो एक दिन का, कल सैलरी आ जाएगी तो फिर ले आएंगे, आज गुजारा कर लो। चले जी, गुजारा करते हैं। फ्रिज में झांका, जो कुछ मिला, एक दो गाजरें मिली, सैलेड के लिए जो चीज़ें आई होती हैं जी, बंद गोभी ऊपर से हर रोज़ दो दो चार चार लीव्स उतरते रहते हैं बेचारी, वो पड़ी हुई थी थोड़ी सी, और 2 शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी, तो वो ही निकाला। 2-3 आलू पड़े हुए थे, वो उनको उठाया। चलो इनको कटिंग करते हैं। पहले सोचा कि मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मौसम भी अच्छा है, बच्चे भी फरमाइश करके गए हैं तो नाराज़ हो जाएंगे। अगर वेजिटेबल राइस बनाती हूँ तो फिर वो गोश्त के बगैर जो है उनको मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि वेजिटेबल मैक्रोनी बना लेती हूँ, वो सब जो है शौक़ से खाते हैं। बस बेटा थोड़ा-सा शोर डालता है, क्योंकि उसको चिकन हर चीज़ में चाहिए होता है। तो बच्चियाँ बेचारी वो तो वैसे ही विदाउट चिकन हर चीज़ खाती हैं। वो तो जब चिकन भी डाल दो तो बोटियाँ निकाल-निकाल के भाई की प्लेट में डाल रही होती हैं। वो नहीं खाती हैं, किसी भी तरह का मीट नहीं खाती हैं। उनको फिर डिफ़रेंट तरीक़ों से मैं खिलाती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी बस डिसाइड हो गया, मैक्रोनी बनेगी। बच्चे गरमा-गरम, बारिश का मौसम है तो आके शौक़ से खा लेंगे। अच्छा, उसके बाद ना ये तो हो गई घर की रूटीन। हर रोज़ का इशू हमारे घर में होता है, क्या पकाएँ, क्या पकाएँ? तो आज की मेरे पकाने की स्टोरी ये थी। तो जी अब हो जाए कोई सीरियस बात, कोई ऐसी बात जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी। तो बस एक छोटी-सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि आपके काम आ जाए, या किसी आपके करीबी के काम आ जाए। तो बहुत इंस्पायर किया था मुझे इस स्टोरी ने, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो मैं स्टोरी आपको बताने लगी हूँ, ये एक ट्रू स्टोरी है। आपको आस-पास भी बहुत ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो मिलती होंगी। तो एक लड़का था, अर्ली एज से ही नशा करने लग गया था। छोटी एज से, 14-15 साल की एज से नशा करने लग गया था। तो उसकी माँ ने क्या किया, क्योंकि वो अकलौता बेटा था, तो उसकी शादी जल्दी कर दी। तकरीबन 16-17 साल की एज में ही उसकी शादी कर दी। और जो लड़की थी उसकी एज भी 14-15 साल थी।
तो उसके माइंड में ये था कि हो सकता है कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की को नहीं पता था। जब शादी हो के आई तो उसको थोड़ा सा कुछ जो है गड़बड़ महसूस हुई कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो माँ उसकी माँ ने भी छुपाया कि मेरा बेटा नशा करता है। इसी तरह हम बस लड़की को भी नहीं समझ आया कि ये इसके अंदर ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो मुझे नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी भी एज कम थी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा 3 बच्चे हो गए। तो लेकिन लड़की को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया था कि ये कोई नशा वगैरह करता है। क्योंकि एक तो वो पैसे वगैरह भी कम देता था घर पे, थोड़ा सा बिहेवियर वाइज भी ज़ाहिर है डिफरेंस आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता जब एक इंसान मुसलसल रहता है उसके साथ। तो पता लगना शुरू हो जाता है आसपास के लोगों से भी। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, अपने घर वालों में से किसी को भी नहीं बताया। बस उधर ही जो है उसकी सास ने जो है, लेकिन उसकी सास उसके साथ अच्छा बिहेव रखती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, जस्ट वो एक बेटा ही था। तो उन्होंने उसको अपनी बेटी बना लिया था। उसके मैके वालों को सिर्फ ये पता था कि उनकी इनकम कम है, तो वो अच्छे खाते पीते थे, तो वो सपोर्ट करते रहते थे अपनी बेटी को, ताकि इसको कोई तंगी महसूस ना हो। तो इसी तरह वक्त गुजरता रहा, बच्चे उसके जवान हो गए। तो जवान हो गए तो उन्होंने वो एक ही दुआ करती थी हर रोज़, क्योंकि अब एज ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। तो जब उसने बताया कि मैं हर रोज़ एक ही दुआ करती थी कि या अल्लाह ऐसा कोई वसीला बना दे कि ये जो बंदा है इसको ये नशे की आदत ख़त्म हो जाए। जवानी तो जैसे तैसे गुज़र गई इसकी, खुद ही कमाया, अपने ऊपर लगाया तो गुज़र गई। बुढ़ापे में जब ये बैठ जाएगा, कुछ कर नहीं सकेगा, तो मेरे बच्चे इसके साथ बुरा सलूक करेंगे। तो उससे बेहतर है कि कोई ऐसा वसीला बना दे कि ये नशा छोड़ दे और इसके बच्चे जो है उसकी अपने बाप की रिस्पेक्ट करे, ना कि उसको धुतकारे। तो बस वो एक ही बस ये दुआ करती थी पढ़ पढ़ के। तो एक दिन जो है कहती, मैं ऐसे ही मगरिब की नमाज, मेरा दिल इतना घबराया कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ के कहती पढ़ने के लिए उठी। तो बस कहती है कि मैं फिर मगरिब के बाद जो है नमाज भी मैंने पढ़ ली, फिर नवाफिल भी पढ़े, और उसके बाद कहती मैं इतना रोई, क्योंकि उस दिन जो है कहती है कि हस्बैंड मेरे घर आ गए थे। कोविड की वजह से जो है वो जॉब्स ख़त्म होना शुरू हो गई थी, तो उनकी भी ख़त्म हो गई थी। तो अब वो हर रोज़ जो है अपने बेटे से अपना ख़र्चा मांगते थे, 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ जो उसका डेली का ख़र्चा था, वो मेरा बेटा खामोशी से कहती उसको दे देता था, बगैर ये पूछे कि मेरा अब्बू क्या करता है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बाप कहाँ पे खर्च करता है। तो कहती है कि उस दिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, जब मुझे जो है 3-4 दिन तो कहती मैं बर्दाश्त करती रही। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे बेटे की हलाल की कमाई जो फजर से लेके रात तक वो बच्चों को पढ़ाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाता है, खुद भी यूनिवर्सिटी जाता है और कॉलेज में भी पढ़ाता है। तो कहती कि वो सुबह फजर से लेके रात तक लगा रहता है और मेरे बेटे की मेहनत की कमाई नशे में चली जाती। कहती उस दिन मुझे जो है इतना रोना आया सजदे में कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो कहती है मैं उठी सजदे से, बड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद कहती है नेक्स्ट डे सुबह के टाइम जब मेरा बेटा कहती है कि यूनिवर्सिटी से आया, तो मेरा जो हस्बैंड था वो उसके पाँव में गिर गया। तो कहता है कि मुझे बेटा किसी ऐसे मेरा इलाज करवा दो, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेरा इलाज करवा दो। क्योंकि बच्चे पहले कहते रहते थे, वो मानता नहीं था। तो उसके बेटे ने जैसे ही सुना, कहती है कि उसने अपने सारे काम उस दिन के पोस्टपोन कर दिए। उसने फ़ौरन से अपने अब्बू का एडमिशन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली हुई थी, क्योंकि वो प्लान कर रहे थे कि अब्बू का ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि अब फ्री भी हो गए हैं, घर पे ही होते हैं, तो इनका इलाज करवाते हैं। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था, उनके किसी दोस्त के जानने वाले थे, उनका भी कोई ट्रीटमेंट हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ौरन उधर कॉन्टैक्ट किया, तो
हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी भेज दें, हम आगे ख़ुद रिसीव कर लेंगे, आप उधर से बिठा दें, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा था। तो एक शहर से, लाहौर से बहावलपुर का, तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि मैंने उसी वक्त जो है मेरे बेटे को कहा कि ठीक है, मैं इसके कपड़े वगैरह रख देती हूँ, तो फटाफट इसको बिठा देते हैं। तो उन्होंने उसको भेज दिया और आगे उन्होंने रिसीव कर लिया, और मेरे ख़्याल से महीना उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चलता रहा, लेकिन किसी को मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं वो लोग। तो एक दफ़ा बस मिलने दिया था उनको, वो भी किसी लिंक के थ्रू, तो बाकी उनको मिलने नहीं दिया था किसी से भी। जब वो ट्रीटमेंट करवा के वापस घर आए, तो कहती है कि हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक तो उनका वेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ था पहले, और अब जो है बिल्कुल नॉर्मली, जो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की नेगेटिविटी बॉडी में आपके नज़र आना शुरू हो जाती है एक हद तक, आप कोई भी चीज़ यूज़ करो तो वो कहती है बिल्कुल जो है ना, उनकी फ़िज़ीक जो थी वो नॉर्मल से होना शुरू हो गई, क्योंकि वो साथ-साथ कोई मोटा होने की गोलियाँ भी खाते थे कि ताकि उससे भूख भी ज़्यादा लगे, और वो जो नशा वग़ैरह करता था उसके लिए भी शायद कोई वो टैबलेट अलग से भी खाते थे। तो कहती है कि जब हर चीज़ नॉर्मल हो गई, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब कहती है कि जो बचपन से हम लोगों को, कहती है मैं 14 साल से 50 साल की एज तक जो चीज़ देखती आ रही थी, अब वो आराम से हम उससे चाय पूछे, चाय भी छोड़ दी, क्योंकि चाय भी एडिक्शन है। तो चाय, सिगरेट, नशा हर चीज़ छोड़ दी। जस्ट वो कहती है कि बस लस्सी माँगते रहते थे, क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था इसको लस्सी बहुत ज़्यादा देनी है। तो कहती है बस वो सारा दिन पीते रहते थे वक्फे-वक्फे से। बाकी वो जो सारा दिन आवाज़ आती थी चाय बना दें, वो कोई आवाज़ नहीं आई। चाय पीते नहीं थे, हम लोग पीते रहते थे बैठ के, वो नहीं पीते थे। तो उसमें जो है उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इसको जो है आपने ऑब्ज़र्व करना है, बाहर नहीं जाने देना है 3 महीने तक, घर पे ही आप लोगों ने इसको रखना है और इसको ऑब्ज़र्व करना है। तो उन्होंने यही किया, लेकिन कहती है कि हमें बिल्कुल जो है अंदाज़ा नहीं था कि इतनी आसानी से ये छोड़ देगा। अब इसमें जो है उसने तो नशा छोड़ दिया। अब कुछ लोग होते हैं जो वापस आके भी जो है दोबारा शुरू कर देते हैं, ऐसे हज़ारों केसेस हमने देखे हैं। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि विल पावर। उसने जब ये डिसाइड कर लिया कि मैंने छोड़ना है, तो उसने ईज़िली उस चीज़ को छोड़ दिया। अगर हम लोग भी विल पावर हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमसे अच्छा से अच्छा और मुश्किल से मुश्किल काम भी करवा सकती है। अगर ये आपके अंदर नहीं है, तो ये छोटा-सा काम भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो विल पावर जो है इसको अपनी वो कहते हैं ना ताकत बना लें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, हीले बहाने हैं हमारे पास कि नहीं हमसे नहीं होगा, या हमारे पास न ये सोर्सेज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ हो तो हम ये काम कर सकते हैं। नहीं, विल पावर जो है वो आपसे सब कुछ करवा सकती है। जो इंसान 30 साल तक मुसलसल ये सोच के नशा करता रहा कि इसके बगैर तो मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकता, तो उसने कैसे 30 दिन के अंदर उसको छोड़ दिया, सिर्फ़ विल पावर की वज़ह से, क्योंकि वो खुद छोड़ना चाहता था उसको। जब तक आपकी नीयत जो है वो ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी नीयत ही ख़राब है, अगर आप डबल माइंडेड हैं, तो आप लाइफ़ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अपना रास्ता खुद बनाएँ, विल पावर को अपनी अपनी ताकत बनाएँ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये स्टोरी जो है बहुत इससे मुझे बहुत सीखने को मिला, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। आई होप आप लोगों को भी कुछ इससे जो है कहते हैं ना मोटिवेशन मिले। तो बहुत शुक्रिया, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।